नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अब हमें और आपको कुछ तभी मिल सकता है जब देश में चुनाव हो रहे हों, वो भी उत्तर भारत में। इस बार का बजट भी आप चुनावी बजट मानकर ही चलिए, क्योंकि देश के आर्थिक हालात सुधारने या किसान के दर्द को दूर करने, उन्हें एमएसपी की लीगल गारंटी देने, छोटे और मीडियम कारोबारियों को अलग अलग तरह के जीएसटी से राहत जैसे कोई ऐलान इस बजट में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जिस मिडिल क्लास के गुस्से ने लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी सरकार को बैसाखियों पर ला दिया, उस मिडिल क्लास के उस गुस्से को दिल्ली चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी महसूस कर रहे हैं दोस्तों। आगे आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी मिडिल क्लास का ये गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो तोड़ सकता है। मिडिल क्लास के इस गुस्से को लेकर आर्थिक सलाहकार भी सत्ता को चेतावनी दे चुके हैं कि जनाब थोड़ा समझ जाइए, वरना आपकी सत्ता ही हाथ से फिसल सकती है। तो इस बार वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के इस गुस्से को थामने की कोशिश जरूर की है, इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाकर। अब 12,75,000 रुपए तक की सालाना सैलरी पाने वालों को कोई टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसकी डिटेल में भी आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि इस बड़े ऐलान का एक अहम पहलू नौकरी है, सिर्फ कमाई नहीं। महिलाओं और दलित आदिवासियों को लेकर भी कुछ ऐलान किए गए हैं, उन ऐलानों की हकीकत आगे आएगी। लेकिन चुनाव में राहुल गांधी दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा का मुद्दा उठाते रहते हैं, इसीलिए उन्हें भी साधने की कोशिश की गई है। इन सारी कोशिशों के जरिए दिल्ली का चुनाव भी साधने की कोशिश की जा रही है, जहां 4 दिन बाद वोटिंग होनी है। और आप आम आदमी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास की तकलीफों को खुलकर चुनावी मुद्दा बना भी चुके हैं। तो मोदी सत्ता ने अपने बजट से दिल्ली चुनाव भी साधने की कोशिश की है दोस्तों, और आने वाले बिहार चुनाव को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर ये बजट भाषण दिया। इससे ज्यादा खूबसूरत इस बजट में और कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसका एहसास एक दिन पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण से भी हो चुका है दोस्तों, जिसमें देश की विकास की दर का अनुमान मौजूदा विकास दर 6.4% से भी कम स्केल पर न्यूनतम 6.3 और अधिकतम 6.8% लगाया गया है। साल 2047 तक विकसित भारत और साल 2080 तक अमेरिका से भी 30% बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करने वाली मोदी सरकार के इस बजट पर बाजार का पहला रिएक्शन यह था कि वित्त मंत्री के बजट पढ़ने के दौरान ही सेंसेक्स 800 से ज्यादा नीचे जा गिरा। हालांकि बाद में खुद को थोड़ा संभालते हुए फाइनली सेंसेक्स 5 पॉइंट बढ़कर 77,505 अंक पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी 26 पॉइंट नीचे ही बंद रहा। पिछले 4 महीने से हिचकोले खा रहा शेयर बाजार आज बजट से बहुत सारी उम्मीद लगाकर शनिवार होने के बावजूद खुला था। मुश्किल वक्त में काम आने के लिए अच्छी खासी पूंजी मिडिल क्लास शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी लगाता है, जो मोदी सरकार के बजट के साथ ही कुछ और डूब गई। सरकार के पास देश को देने के लिए इनकम टैक्स रिबेट के सिवा ज्यादा कुछ ठोस नहीं था दोस्तों, और सपने दिखाकर शेयर बाजार को बहलाया नहीं जा सकता। इसीलिए बाजार तो नीचे आया ही, शायद इसलिए यह वित्त मंत्री का सबसे छोटा बजट भाषण रहा, सिर्फ 77 मिनट का। वरना यही वित्त मंत्री साल 2020 में दोस्तों 160 मिनट बोलने का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी हैं। हालांकि जिस मिडिल क्लास का गुस्सा प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव में महसूस कर रहे हैं, उस मिडिल क्लास का थोड़ा सा डर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के बजट में जरूर दिखा, जिससे यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि यह डर देश की असल बिगड़ती आर्थिक सेहत को लेकर है, या फिर दिल्ली और आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चला हुआ दाव है। लेकिन नौकरी पेशा मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत जरूर मिल गई है दोस्तों। लेकिन नौकरी के अलावा भी इस देश में छोटे और मझोले कारोबारी भी मिडिल क्लास में ही आते हैं। निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर और वकील भी मिडिल क्लास में ही आते हैं। उन्हें इनकम टैक्स की इस राहत से कोई राहत मिलने वाली है या नहीं, क्योंकि मोदी सत्ता के मिडिल क्लास में सिर्फ नौकरी पेशा वाले व्यक्ति ही
शामिल है दोस्तों। तो नौकरी पेशा मिडिल क्लास के फायदे को अब आप भी समझ लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसके दायरे में आएंगे। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसमें 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ कुल छूट 12,75,000 के रुपए के आसपास होती है। नई और पुरानी टैक्स रिजीम का अंतर यह है कि नई टैक्स रिजीम में छूट का दायरा ज्यादा है, लेकिन आपके किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट पर यानी पीपीएफ, किसान बचत पत्र, एलआईसी, प्रीमियम, इंश्योरेंस वगैरह पर कोई छूट नहीं मिलती, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में आपको ये सारी छूट मिलती हैं। लेकिन टैक्स छूट का दायरा कम होता है। इस बार एक और खास ऐलान हुआ कि आप 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ भर सकते हैं, जो पहले 2 साल का हुआ करता था। इसके अलावा इस बजट में जो भी ऐलान हुए उन्हें जब आप पिछले 1-2 नहीं, मोदी सत्ता के 11 सालों के ऐलान के बरक्स परखेंगे तो जान जाएंगे कि उनकी हकीकत क्या है दोस्तों। महिलाओं और दलित आदिवासी वर्ग को लेकर एमएसएमई में बढ़ावा देने के ऐलान इसी कैटेगरी में समझिए। एमएसएमई का देश में क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन लेदर और खिलौना उद्योग को खास तौर पर बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। छोटे और घरेलू उद्योग को लेकर ऐसे ऐलान सुनने में काफी लुभावने लगते हैं दोस्तों, लेकिन कानपुर और आगरा का जो लेदर कारोबार है किस तरह खत्म होता जा रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और क्यों खत्म हो रहा है ये नए सिरे से बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। खिलौना बाजार किस तरह पूरी तरह से चीन के कब्जे में आ चुका है, ये भी आप अपने घरों में पड़े बच्चों के खिलौने देखकर भी समझ सकते हैं दोस्तों। मेक इन इंडिया के तहत इन उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन पूरा की पूरा मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम पिछले 5-6 बरस से कहां पड़ा है कोई नहीं जानता। अगर आपको पता हो तो आप बताने की कोशिश करिए। शायद आपने कहीं देखा हो, आपके किसी जानने वाले को अब तक इसका कोई फायदा मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वैसे सरकार के आज के ऐलान के बाद हालात थोड़ा भी सुधर लिए जाएं तो हजारों जिंदगी पटरी पर आ सकती है। किसानों की जो असल मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी, उसे लेकर तो किसानों का संघर्ष आज भी जारी है दोस्तों। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जरूर बढ़ा दी गई है। पहले ये 3 लाख थी, अब 5 लाख हो गई है। लेकिन बीज, खाद और खेती में इस्तेमाल होने वाले सामानों की बढ़ती कीमतों के बाद यानी इन्फ्लेशन के रेट को देखें तो हालत जस के तस है। सरकार को चाहिए कि वो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी की ओर कदम बढ़ाए, जो किसानों को न्यूनतम जिंदगी और बेहतरी की गारंटी दे सकता है। अस्पताल और पढ़ाई को लेकर इजाफे के ऐलान हम हर बजट में सुनते आए हैं। इस बजट में भी हुआ, लेकिन क्वालिटी कैसे सुधरेगी इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। इसके लिए आपको प्राइवेट की ओर ही देखना पड़ेगा दोस्तों, और प्राइवेट का मतलब है जेब पर डाका। बढ़ी हुई सीटों या सुविधाओं का असल फायदा आखिरी छोर पर खड़े लोगों को मिलेगा, इसकी गारंटी भी कोई नहीं लेने वाला। मेडिकल और इंजीनियर की प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी की हर तस्वीर आपके सामने है। ड्यूटीज कम करने से बाजार में कुछ सामान सस्ता भी हुआ है, जैसे जरूरी दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए सामान और कार। लेकिन असल फिक्र रोजाना के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को लेकर होती है, जिन पर कोई राहत नहीं है दोस्तों। वैसे भी आर्थिक सर्वेक्षण में कल की साफ कर दिया गया था कि महंगाई दर सामान्य ही रहने वाली है। सामान्य का मतलब जितनी महंगाई अभी है उतनी ही इस पूरे बरस रहने वाली ये महंगाई आपको जस की तस मिलेगी। अलर्ट ये है कि अगर दुनिया की राजनीति और बाजार में कोई बड़ी हलचल होती है तो महंगाई दर बढ़ भी सकती है। यानी युद्ध या किसी तरह के प्रतिबंध के चलते अगर सिर्फ पेट्रोल डीजल भी महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा होगा दोस्तों। जिसे सबसे ज्यादा इंतजार में देश था, उसे लेकर कोई रास्ता सरकार के पास है ही नहीं, वो है नौकरी। नौकरी को लेकर कोई ऐलान सरकार ने नहीं किया। सरकार जिस तरह निजीकरण की ओर बढ़ रही है उसमें अब सीधे रोजगार की आस लगाना ही बेमानी है दोस्तों। आप शुक्र मनाइए कि देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, आपको पता है, और वोटर को लुभाने के लिए सरकार थोड़ी बहुत राहत देती रहती है, वरना जनता राम भरोसे ही रहती है।
आज तो बजट आया ही है, नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स की राहत छोड़कर बाकी आप लोगों की जिंदगी पर इस बजट से क्या असर पड़ा, ये कुछ ही दिनों में आप खुद ही महसूस करेंगे। इन सारी खबरों को आप एकदम फिट पाएंगे कि जो हमने आपको बताया वो बजट के अनुसार था। दोस्तों, एक बार फिर हमेशा की तरह आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिंक को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप तक और भी एनालाइज की हुई खबरें पहुंच सके। नमस्कार।